इस प्रकार से जान लिया, हो गया काम। और वही मैं अमिट है, यह मिटता है, यह हाथ है बदलेगा, यह आंखें हैं, ये चेहरा है। तो बचपन में तो छोटा था बालक का चेहरा, यह बढ़ गया, जवानी में ऐसा था, यह अब बदल गया। तो यह बदलता है, वह बदलता है, मैं उसको जानने वाला हूं। विद्यार्थी आसुमल को जिसने जाना उसी ने युवान आसुमल को जाना। वही अभी आशाराम बापू को जान रहा है। आईने में चेहरे बदलते दिखते, लेकिन जानने वाला मैं वही का वही हूं। बोलो, नो डाउट इन इट। ओके डॉक्टर, अंडरस्टैंड? हाँ। रामकृष्ण देव को नरेंद्र की साधना अथवा श्रद्धा भक्ति सूझी तो हृदय से लगा दिया। तो हृदय से लगाने में जो भाव और व्यवस और अपना तो होता है, उसकी अपनी मस्ती है। ऐसे ही हमारे गुरुदेव ने कभी थोड़ा ऐसे करके देखा प्रीतिपूर्वक, तो उसका जो अनुभव आनंद आया, तो मैं में आया ना, चेतन में आया ना। तो मैं है वो चेतन है, वह आनंद है, वह ज्ञान स्वरूप है। और आत्माओं के न दूरे न दुर्लभ है, वो दूर भी नहीं दुर्लभ भी नहीं। लेकिन यह और वह में इतना घूम गए कि मैं की गहराई में नहीं जाते। यह और वह के कवर से मैं मान रहे, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं सेठ, मैं साहूकार, मैं डॉक्टर, मैं वकील, ऐसा ऊपर थोपे हुए संस्कार है। मैं तो है सतचित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप छू रे। देह आवे अने जाए जो, काया साथे न काई लागती। तो ऐसे अपने सच्चिदानंद स्वभाव को याद करके उसका ज्ञान संयुक्त प्रसाद मिल जाए बुद्धि में, तो बुद्धि भगवत प्रसाद जा, तत्व प्रसाद जा बन जाती। अभी व्यवहार प्रसाद जाए, हूं मारू तारू, उसमें बुद्धि उलझे। सात्विक है, राजस है, तामस है, ऐसा है बुद्धि। इसीलिए सत्संग में थोड़ी भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनती तो हाश लगता है, फिर उसको बनाए रखते तो आगे बढ़ जाए। लेकिन फिर उसी में मारा तारा लगा के फिर भी जो सुना थोड़ा थोड़ा, तो साधक जितना संसार में सुख दुख में सम रहता है उतना निगुरा नहीं रह सकता। दीक्षा वाले को जितना सुख दुख साधन बन जाता है, ऐसे असाधक के लिए दुख सुख साधन नहीं बनता। दुख सुख उसके लिए मुसीबत बन जाता है। साधक के जीवन में दुख आया तो सावधान होगा, दुख आया है और वो जाएगा, उसको जानने वाला मैं हूं। और दुख क्यों आया? आसक्ति है, नासमझी है। किसी ने दुख दिया, साधक ऐसा नहीं मानता। जब भी दुख होता है तो किसने दिया, उसने दिया नहीं, प्रकृति की व्यवस्था है। दुख आत्मा में नहीं है, दुख जड़ वस्तु दे नहीं सकती, दुख चेतन में नहीं है, तो दुख कहां से आया? जड़ दुख क्या देगा बेचारा? अब ब्रह्म में दुख है नहीं, भगवान में, तो दुख कहां से आता है? बोले अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा। अज्ञान से आवृत हो गया शुद्ध ज्ञान,
इसलिए मोहित होके दुखी हो जाता। इधर करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं, इधर भागूं, उधर भागूं, दुख से पल्ला नहीं छूटेगा। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। अब ब्रह्म ज्ञान होता गुरु के सानिध्य से, संस्कार पढ़ते पढ़ते मति तत्व प्रसाद्या बनती। भागने से मति तत्व प्रसाद्या नहीं बनेगी, पैसा प्रसाद्या बनेगी। पैसा कमावा छे, कमा ले पैसा, ये भी करके देख ले, वो भी करके देख ले। मेरे पास एक मिनिस्टर आता था, रहता था 5-5 दिन 7-7 दिन रहता था, फिर उसने आना बंद कर दिया। तो घाट वाले बाबा ने कहा वो मिनिस्टर आता है आपके पास? मैं क्या नहीं, वो आना बंद हो गया। क्यों? मैं क्या, वो मिनिस्टर था तो आश्रम में कोई काम होता तो किसी को बोलता ऐसा करो ऐसा करो, तो अब आश्रम में तो साधक है, सब लोग उसका ऑर्डर कोई मानेगा। तो उसको बुरा लगा कि हमारा तो कोई इधर वैल्यू नहीं है, तो उसने आना बंद कर दिया। तो घाट वाले बोले कहाँ जाएगा? झक मार के आएगा। मैं क्या, क्यों? अरे बोले संसार में किधर भी जाएगा तो वो शांति तो मिलेगी नहीं, अपने आप आए। और सचमुच वो आया। करशन भाई चौधरी, रेवेन्यू मंत्री गुजरात गवर्नमेंट, खबर है, ये लोग जानते। एडवोकेट भी थे, तो अपना होता है। तो कोई कितना भी जाए, लेकिन एक बार सतगुरु के सानिध्य से जो ऊंचाई मिली है, उस नीचे जाएगा, थोड़ा भी विवेक है तो भाग के वापस आ जाएगा। और कुकर्म में लग गया तो फिर विवेक दबता जाएगा, तो जा फिर। साधना से गिराने वाला जैसे है, गद्दारी है, निंदा है, दुष्ट कर्म है, अशुद्ध खुराक है, ऐसा करेगा तो गिरेगा, तो फिर नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी घर में भी रह के, कहीं भी रह के सावधान रहता है तो फिर आए बिना उसको चैन नहीं पड़ेगी। मनुष्य प्राणी है, या तो गिरेगा या तो चढ़ेगा। गिरे नहीं, इसलिए 10 माला कम से कम रोज करनी चाहिए, 1000 बार भगवान नाम, तो गिरने से रक्षित रहता है। और निंदा करे नहीं, सुने नहीं, सज्जनों को श्रेष्ठ हो। सागर थी तारजो, एमा ममता ना मगर छे मोटा, हारे भक्ता छे मोटा। સાગરથી તારવા માટે ગુરુજીનું સાનિધ્ય, સત્સંગ બહુ જરૂરી, અત્યંત જરૂરી। એટલે કહ્યું છે 100 કામ છોડીને જમી લ્યો, 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सेवा और दान पुण्य कर लो, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान भर लो। हरि ओम शांति। दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। અત્યારે આ વખતે નવું નવું લાગે છે, પેલો પાળો એ નવો લાગે ને બધું નવું નવું લાગે। નમામિ નંદ નંદનમ, આનંદનો આનંદ આત્મદેવને નમન છે। બરોબર, જાઓ ત્યાં। હરિઓમ હરિઓમ। कौन है तो देव सहाय करता है। वो कौन देव? सच्चिदानंद, सत चित आनंद आत्मदेव सहाय करता है। ऐसा नहीं कि ऊपर का देव कोई आता है और बोले दे भाई ले। अंतर्यामी देव, परमात्मा देव, આપણો આત્મદેવ। બરાબર છે ભાઈ? ખાલી ભગવાન મંદિરમાં છે એવું નહીં, હૃદય મંદિરમાં ભગવાન છે। આ ભગવાન હોય તો જ મંદિરના ભગવાન દેખાય। બોલો, हृदय मंदिर के भगवान होंगे तब बाहर के भगवान दिखेंगे। मेरा आत्म भगवान होगा तब यह भगवान वह दुनिया दिखेगी। पक्की बात है? तो भगवान अपनी साथे छे ना, तो આપણે ઉદ્યમ, સાહસ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ, શક્તિ, પરાક્રમ 6 ગુણ વિકસિત કરવાના। બસ
लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण सुनेगी, आज नहीं तो कल। शक्ति, भक्ति और मुक्ति। राम 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 प्यारे राम राम राम। शक्ति, भक्ति और